आज से ठीक 4 साल पहले आई गॉट इन टू क्लास 9th। तब क्या था कि जस्ट कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ था। एंड कोविड में इतना फ़ोन यूजेज की वजह से और ऑनलाइन क्लासेस एंड ये सब स्टफ की वजह से मेरा पोस्चर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था। इतना मैं स्लाउज्ड रहता था कि जैसे ही मैं जब वापस से अपने स्कूल गया तब मेरा पोस्चर इतना ख़राब हो चुका था कि मेरे को जैसे ओल्ड पीपल का स्लाउचिंग पोस्चर होता है उससे मेरे फ्रेंड्स मेरे को कंपेयर करते थे। तब पोस्चर का इम्पोर्टेंस मेरे को इतना पता नहीं था और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आप अपना बॉडी लैंग्वेज को इतना अच्छा कर लेंगे और पोस्चर वगैरह जिससे आपको जो जॉइंट्स में या हड्डियों में जो भी दिक्कतें आते हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो सीन कुछ ऐसा था कि क्लास 9th में जब स्टार्टिंग में घुसा तब कोविड लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, तो उतना कुछ मतलब पढ़ाई सीरियस स्टार्ट नहीं हुआ था। तो हम लोग का एक लाइब्रेरी का पीरियड होता था क्लास, तो लाइब्रेरी का पीरियड में अपन जाके कोई भी बुक इशू करा सकते थे जो लाइब्रेरी में अपने अवेलेबल है। मैं ऐसे ही रैंडम ढूंढ रहा था एंड आई नोटिस्ड अ बुक, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर था। तो आई थिंक कि पढ़ के देखते हैं भाई क्या है, ऐसा क्या बता रहा है इसमें। ठीक, मेरे को ये सब मतलब नॉन फिक्शन और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों में पहले से इंटरेस्ट था। मैं उस वाले बुक को इशू कराया, उस बुक को पढ़ा तो मेरा बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। और जैसे वो बुक मेरा लाइफ चेंज कर दिया वैसा आपका लाइफ मैं कुछ ही महीनों में चेंज कर दूंगा। उस बुक को पढ़ के मैं अपना पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज को ऐसा डेवलप किया कि जब क्लास 12th अभी मतलब जब चल रहा था तब एक ऐसा मतलब सीन था जब मैं बस कट कर आ लिया था, क्योंकि मतलब गो बॉल्ड ऐसा वाला एक ठो फेमस हो रहा था जब मतलब चेंज योर आइडेंटिटी, जो वाला आप जान रहे होंगे। तो उस समय क्या किया मैं, मतलब पूरा बस कट में था और मेरा इतना अच्छा बॉडी लैंग्वेज हो गया था कि जब मैं वापस गया स्कूल आफ्टर मतलब वेकेशन के बाद, तब हमारे एक सर थे हरियाणा से सर थे जो 6 फुट के थे और मेरा भाई 166 हाइट है, ठीक 166 सेंटीमीटर, और 18 साल का भी मैं हूँ। तो जैसे ही मैं एंट्री लिया तो सर मेरे को नोटिस किए और बोलते हैं भाई बॉडी लैंग्वेज तो तेरा अलग ही लग रहा है भाई, सबसे दिख रहा है, और आर्मी ज्वाइन कर। मतलब डायरेक्ट ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि डायरेक्ट आर्मी लेवल में मतलब फिटनेस से रिलेटेड मेरे को आर्मी लेवल में कॉम्प्लीमेंट सुन के भाई अलग ही फील आ गया, समझ रहे हैं। और एक और क्या हुआ था सीन, जब मैं मतलब एक सर थे, वो इंग्लिश के सर थे, क्लास ले रहे थे, तो गेट को बंद करके रखे थे एंड आई जस्ट एंटर देयर। तो मैं भाई घुसा, गेट को ऐसा खोल के ढकेला तो ज़्यादा जोर से आवाज़ आ गया क्योंकि एक पत्थर से बंद करके रखे थे। एंड सर वाज लाइक, भाई जो एमएमए फाइटर्स का बॉडी लैंग्वेज रहता है ना, इतना बॉडी लैंग्वेज मेरा अच्छा हो चुका था। मतलब पूरा ओल्ड पीपल जैसा बॉडी लैंग्वेज, स्लाउज्ड बॉडी लैंग्वेज से फाइटर लेवल, मतलब डोमिनेंस देख रहे हो भाई। अभी जस्ट ऑरा का कॉन्सेप्ट मतलब बहुत फेमस हुआ था, ऑरा रील वगैरह में ट्रेंड में चल रहा था, ऑरा या प्रेजेंस बोल लो। तो जो प्रेजेंस था वो मेरा मतलब अलग ही जाता है भाई। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका अच्छा होगा तो आपको प्रेजेंस इतना अलग से नोटिस होता है, मतलब रेस्पेक्ट जो है इंस्टेंट रेस्पेक्ट आता है आदमी की तरफ से। अगर कोई झुक के जाते रहेगा रास्ते वास्ते में तो आप देखना उसको देख के ही अलग फील आता है, नेगेटिव सा। लेकिन अगर कोई अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ चल रहा है, जिसका शोल्डर्स बैक है और चेस्ट आउट करके चल रहा है, तो आपको देख के लगेगा कि भाई ये आदमी है, आपको थोड़ा रिस्पेक्ट अंदर से आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो एकदम स्ट्रेट चलने का चालू करना है। मतलब आपको बॉडी स्ट्रेट पोस्चर में होना चाहिए, एक हल्का सा कर्व होता है वो स्पाइन में, बस उसके बाद लेकिन बॉडी स्ट्रेट दिखना चाहिए। शोल्डर आपका बैक जाना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए शोल्डर्स, और आपका जो चेस्ट है वो आउट होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप स्पेस ले रहे हैं भाई, किसी से डर नहीं रहे हैं। और आपको पूरी तरीके से सांस लेना है, मतलब एक डीप ब्रेथ लेके जब भी आप खड़े होते हैं तब आपको थोड़ा वाइड खड़ा होना है। मतलब वाइड मतलब ऐसा कि जैसे पैर को एकदम चिपका के भाई
कहीं पे मतलब खड़े होते बन नहीं रहा है, ऐसा टाइप का नहीं, मतलब पैर थोड़ा सा वाइड रहेगा और आपका स्टैंस जो सुपरमैन पोज या ऐसे मतलब लेग्स थोड़ा स्प्रेड आउट रहते हैं, वो आप देख लीजिएगा गूगल करके, वैसा आपको थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखना है। क्योंकि मतलब आप भाई आपका एक प्रेजेंस होना चाहिए, स्पेस आप टेक करेंगे तो इंस्टेंटली और रेस्पेक्ट बढ़ाता है। और बैठते समय बहुत सारे मतलब लड़की टाइप बैठते हैं भाई, पैर को एक के ऊपर एक मतलब थाई के ऊपर थाई चढ़ा लेंगे, और वैसा नहीं बैठना है क्योंकि ये मतलब ये बहुत फेमिनिन लगता है। आपको थोड़ा स्पेस लेके बैठना है। भले ही आप लेग्स क्रॉस कर रहे हैं तो जो नीचे का जो लोअर मतलब फुट साइड है उसको आप थाई के ऊपर चढ़ा लीजिए, या फिर ऐसा भाई वाइड वाइड स्टैंस पे बैठना है। अब हम पोस्चर के बारे में समझते हैं। पोस्चर का आप देखे ही होंगे कि कई लोग बहुत ज़्यादा ही कर हो जा रहे थे, झुक जा रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर जिम जाते हैं तो आप एब्स पे इतना फोकस करते नहीं है भाई। एब्स जो है ये आपको बॉडी को होल्ड करने के लिए, मतलब एब्डोमेन रीजन बहुत बड़ा मसल है, और अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे, आपको सिक्स पैक एब्स नहीं चाहिए या ये सब बोल के या स्किप कर देंगे ट्रेनिंग में, जो कि मैं भी स्किप कर देता हूँ लगभग टाइम क्योंकि मेरा उतना स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आपको एब्स ट्रेन करना है। अगर एब्स ट्रेन नहीं करेंगे तो आगे आपका बॉडी झुकेगा और स्पाइन में लोड आएगा, और स्पाइन में लोड आएगा तो उस स्पाइन स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पे टाइट कर लेगा, तो आपको पोस्चर जो है वो हमेशा आर्च्ड ही लगेगा। और कई सारे भाई लोग ग्लूट भी ट्रेन नहीं करते। ग्लूट जो है एक बहुत मेजर मसल है जो कि आपको पोस्चर को होल्ड करने में मदद करता है। तो ग्लूट ट्रेनिंग भी आप अपने मतलब वर्कआउट्स में इंक्लूड कर लीजिए लेग डे में। अगर आपके पास मशीन है ठीक है, नहीं तो हिप थ्रस्ट जो स्टैंडर्ड बारबल से होता है उसको भले ही भाई एक स्पॉट लगेगा लेकिन आप उसको इंक्लूड कर ही लीजिए। और स्पाइन जो है वो हमेशा आपको मतलब आप ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपका जो स्पाइन है वो कंप्रेस हो जा रहता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन उसको अनकम्प्रेस करना आप भूल जाते हैं। तो आप ना हैंगिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, 10 सेकंड 20 सेकंड हैंग कर लीजिए भाई, हफ्ते में 2 बार हैंग कर लो बस 10 सेकंड, आपका स्पाइन अनकम्प्रेस हो जाएगा और ये आपको पोस्चर में मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और स्पाइन इंजरी से भी बहुत मतलब हद तक बचा के रखेगा आपको। और भाई हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ह्यूमंस है वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि जो सब कम्युनिकेशन होता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो मतलब बिना बात किए आप करते हैं, वो 80% ऑफ द कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप जो गेस्चर कर रहे हैं, हाथ को जिस तरीके से हिला रहे हैं, आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे मैं अभी कैमरा के साथ कर रहा हूँ, अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे या फिर आप ऐसे ऐसे इधर उधर नीचे कहीं भी देखेंगे तो ये आपका मतलब शो करता है कि आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, और या तो आप किसी चीज़ को कुछ छुपा पा रहे हैं। तो अगर आप स्ट्रेट देख के अगर बात करेंगे तो ये मतलब इंस्टेंटली आप ऐसे सामने वाले को लगवाता है कि आप उसके बातों में ध्यान दे रहे हैं, एंड ये आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में मतलब बेटर ही करेगा। ये आपको बॉडी लैंग्वेज टिप। और आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, अगर आप झुक के भाई दबे कुचले टाइप के चलेंगे और आप मतलब एक स्पेस होल्ड नहीं करेंगे तो आपको मतलब कोई उतना रेस्पेक्ट आएगा नहीं, भले आप कैसा भी कपड़ा पहन ले, मतलब जितना अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन ले। लेकिन अगर जैसे सेमी डिसेंट भी कपड़ा पहनते हैं, आपका बॉडी अच्छा है, आपका पोस्चर अच्छा है, आप थोड़ा मसल मास पुट ऑन करके रखे हैं, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टेंट रेस्पेक्ट लगता है। क्योंकि भाई लगता है लोगों को कि कुछ तो काम किया है, ये अपना स्पेस ऑन कर रहा है, मतलब कुछ तो इसके अंदर जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, या कुछ तो ये पर्पस इसका मतलब बड़ा पर्पस है जिसकी वजह से जजमेंट से भी नहीं डर रहा है किसी चीज़ से। और ये आपका वर्ल्ड के प्रति आपका डोमिनेंस दिखाता है। डोमिनेंस जो है ये लीडरशिप का मतलब मैस्कुलिनिटी में ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। और लीडरशिप करेंगे तो ऐसा कोई आदमी लीडर के रूप में नहीं सेलेक्ट होता जो खुद किसी की दबा कुचला हो भाई, समझ रहा है, जो लोगों को मतलब अपना पॉइंट को साफ रख सके और किसी को जरूरत पड़ने पर दबा सके, ऐसा ही लीडर होता है। और आप जब वॉक करते हैं तब थोड़ा शोल्डर स्वे आप लाइए। शोल्डर स्वे क्या होता है, मतलब शोल्डर हल्का हल्का आपका ऐसा हिलना चाहिए। मतलब शोल्डर स्वे करेंगे
तो आपके मतलब इंस्टेंट वॉक में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ देता है कि आपका वॉक अलग से नोटिस होता है भाई। तो यही था आज के लिए। अगर आपको ऐसे ही मतलब ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो आप